कॉम जी बेटा, सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 में यानी पहले ही चैप्टर में मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमने लास्ट क्लास में VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के न्यूमेरिकल पढ़े थे। उसके 3 फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे। एक में प्रेशर डेंसिटी इस्तेमाल हुआ, एक में K यूज हुआ और एक में R यूज हुआ। तो 3 फार्मूले हैं, मुझे उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। वो हमारे 3 आर्टिकल खत्म हो गए हैं। पहला आर्टिकल थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा गैस लॉज और तीसरा जो लास्ट वीक शुरू कराया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आज मैं चैप्टर 11 का चौथा आर्टिकल शुरू कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ हीट। टाइप्स ऑफ हीट। टाइप्स ऑफ हीट में पहली टाइप है हीट कैपेसिटी। पहली टाइप है हीट कैपेसिटी। तो जरा इसको लिख लें, इसको जरा लिख लें। डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature, amount of heat energy required to raise the temperature of any body, through 1 Kelvin, through 1 Kelvin is called heat capacity. मतलब समझें इसका। कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, बेटा हीट कहते हैं डेल्टा क्यू को। अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of any body through 1 Kelvin is called heat capacity. ये इसका फार्मूला है। यानी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जस्ट 1 केल्विन राइज करने के लिए जो हीट सप्लाई करेंगे उसे हीट कैपेसिटी कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C and its unit is joule per Kelvin. Its unit is joule per Kelvin and it is denoted by capital C. ये बच्चों क्लियर हो गया? यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछें। ओके की रिपोर्ट है तो ओके की रिपोर्ट दे दें कि वो हीट जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करे उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये फॉर्मूला है उसका बेटा। थैंक यू। अब दूसरी डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सिर्फ हीट कैपेसिटी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। डेफिनेशन लिखिए बेटा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
required to raise the temperature of unit mass body through 1 Kelvin is called specific heat capacity. It is denoted by small c. बेटा इसमें और इसमें फर्क यह है कि ये वाली जो हीट कैपेसिटी है वो एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाती है, जबकि यहां पर 1 kg बॉडी यानी बॉडी का मास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। फर्क समझ में आ गया? ये किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करती है, ये 1 kg बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करती है। इसका यूनिट बनेगा बेटा जूल पर केजी पर केल्विन। ये इसका यूनिट है, जूल पर केजी पर केल्विन। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास जो पानी है उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, यानी 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करना हो तो वी मस्ट प्रोवाइड 4200 जूल। ये याद कर लें, ये न्यूमेरिकल में बड़ी काम आती है। जी बेटा, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? जी बेटा, ओके की रिपोर्ट है? ओके। थर्ड डेफिनेशन, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, इसकी डेफिनेशन लिखें पहले। मोलर स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। लिखिए, the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 Kelvin. The amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 Kelvin. It is denoted by CN. C बनाते हैं, उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा n बना दें। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T। यहां पर मास है, यहां पर मोल है, इसका यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन। बेटा ये वाली
किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाती है। ये 1 किलोग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाती है। ये 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाती है। फर्क है, ये हर किसी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाती है, ये 1 किलोग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाती है, ये 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाती है। इसी में एक छोटी सी हेडिंग डालें, रिलेशन बिटवीन C एंड CN। C और CN में रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन ड्राइव करने को पेपर में आ चुका है पहले भी, कि बताइए स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, C बराबर है डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। आप जानते हो कि नंबर ऑफ मोल, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फार्मूला फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये वाला कैपिटल M यहां मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला M NM के बराबर है, यहां पुट कर दें। जहां पर स्मॉल m है वहां आ जाएगा NM, आगे डेल्टा T। ये कैपिटल M यहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां मल्टीप्लाई कर दें। CM यहां क्या बच जाएगा, डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। ये डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये चीज, ये बराबर है CN। तो ये रिलेशन ड्राइव हो गया कि मोलर स्पेसिफिक हीट प्रोडक्ट होती है स्पेसिफिक हीट का और मोलर मास का। समझ में आई बेटा? कोई सवाल पूछना है आप लोगों को? मोलर स्पेसिफिक हीट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड मोलर मास। ये रिलेशन है बेटा इन दोनों सीज के दरमियान, C और CN के दरमियान। क्या इसकी पिक भेजूं आपको? क्या इसकी पिक चाहिए आप लोगों को? ओके बेटा। अच्छा एक बात बताएं, ये वाली हीट क्या करती है, ये किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाती है। ये 1 किलोग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाती है, और ये 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाती है। तो बताओ इन तीनों में कॉमन क्या बात हुई, इन तीनों में कॉमन क्या बात हुई? ये तीनों क्या करती हैं भाई, ये तीनों करती क्या है? हाँ शाबाश शाबाश, इन तीनों का
शाबाश। इन तीनों का काम यह है कि ये टेम्परेचर बढ़ाती हैं। ठीक है, ये क्या बढ़ाती हैं बेटा? ये टेम्परेचर बढ़ाती हैं। तो आगे जब न्यूमेरिकल आएंगे तो जब टेम्परेचर बढ़ाने की बात करेगा तो नोट डाउन कर लो, ये यूज करेंगे हम। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा आज इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। तो जब किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने का बोलेगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करेंगे, ये बाद में आएगा, अभी ये यूज करेंगे। अच्छा, इन तीनों में कॉमन बात ये है कि ये तीनों एनर्जीज टेम्परेचर बढ़ाती हैं। ओके, अब चौथी टाइप, फोर्थ टाइप, इसे कहते हैं लेटेंट हीट। इसे कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, ये टेम्परेचर चेंज नहीं करती, ये स्टेट चेंज करती है। जैसे जी 2 मिनट बेटा, 2 मिनट पर सेट कर लूंगा इंशाल्लाह। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके जी बेटा, आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? हेलो, ओके। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास बर्फ है, बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ। अब अगर मैं बर्फ को हीट दूंगा तो बर्फ का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बल्कि बर्फ की स्टेट चेंज होगी। बर्फ सॉलिड है, ये लिक्विड पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ एनर्जीज टेम्परेचर चेंज करती हैं और कुछ स्टेट चेंज करती हैं। जो टेम्परेचर चेंज करती हैं वो स्टेट चेंज नहीं करती, और जो स्टेट चेंज करती हैं वो टेम्परेचर चेंज नहीं करती। तो डेफिनेशन लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो। The amount of heat energy required to change the state of unit mass body without changing its temperature, is called latent heat. जूल पर केजी इसका यूनिट है, जूल पर केजी। बेटा इसकी 2 टाइप्स होती हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो सॉलिड को लिक्विड यानी बर्फ को पानी बनाती है।
जी जी जी। लाइबा आसिफ का सवाल यह है कि बगैर टेम्परेचर चेंज किए बर्फ की स्टेट कैसे चेंज होगी। सुने बताता हूं बेटा, बर्फ का टेम्परेचर है 0, बर्फ है। जब मैं इसे हीट दूंगा क्या होगा? क्या 0 का टेम्परेचर 1 हो जाएगा या आइस पानी में कन्वर्ट होगी? क्या काम होगा आपके ख्याल में? क्या होगा आपके ख्याल में? क्या होना चाहिए? आपका ख्याल क्या कहता है कि जब मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट दूंगा तो क्या होगा? नहीं, बॉडी हॉट नहीं होगी। सुने, आज ही करो एक काम, अपने फ्रीजर से बर्फ निकालो, बाहर रख दो। जब उस बोल में थोड़ा बर्फ और थोड़ा पानी, यानी थोड़ी बर्फ पिघल जाए, तो बर्फ भी है पानी भी है, उसमें डालो थर्मोमीटर। तुम देखना बर्फ का टेम्परेचर भी उस वक्त 0 होगा और पानी का टेम्परेचर भी उस वक्त 0 होगा। यह अल्लाह ताला की तरफ से एक बात है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टेट चेंज नहीं होती, और जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यानी 0 के आइस को जब मैं हीट दूंगा तो 0 का आइस 0 का वाटर बनेगा। जब तक सारा बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं होगा, पानी अपना टेम्परेचर राइज नहीं कर सकता, टेक्निकली भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर पानी अपना टेम्परेचर राइज करेगा तो वो हीट फौरन बर्फ में चली जाएगी, बर्फ फिर पिघल जाएगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि पानी अपना टेम्परेचर राइज कर ले। क्यों? क्योंकि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रेवल करती है। तुम खुद सोचो कि अगर एक प्याले में बर्फ है और पानी है, पानी का टेम्परेचर 1 है और बर्फ का टेम्परेचर 0 है, तो हीट कहां से कहां फ्लो करेगी? पानी से बर्फ में। तो जब पानी से हीट निकलेगी तो पानी ठंडा हो जाएगा, इसलिए पानी अपना टेम्परेचर राइज कर नहीं सकता। अगर फिर भी ये बात समझ में नहीं आई तो बताओ, मैं थोड़ा उसको और एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप मुझे बताओ कि ये काफी है आपके लिए, मैं और समझाऊं? नहीं समझ आया? हाँ, महा खान ने सही कहा। जब वो टेम्परेचर फुली चेंज कर लेती है तब टेम्परेचर राइज होता है। चले मैं समझाता हूं आपको, मैं आपका खादिम, मैं समझाता हूं, परेशान नहीं हूं, मैं आपको यहां रोक रहा हूं, मैं समझाता हूं आपको। देखें, मैं आपकी बात आपकी तरह समझाता हूं। देखें, ये मेरे पास एक प्याला है, इसमें ये बर्फ है, ठीक, और ये पानी है, ठीक। आपके मुताबिक मैंने एक बर्फ का प्याला बाहर निकाला फ्रीजर से, बर्फ का टेम्परेचर 0 था, पूरा बर्फ भरा हुआ था, मैंने इसको बाहर रख दिया। थोड़ी देर बाद देखा कि थोड़ा पानी और थोड़ा बर्फ मौजूद है। बर्फ के बारे में मेरी और आपकी राय यही है कि बर्फ का टेम्परेचर 0 है। अब बहस करेंगे पानी के टेम्परेचर पर। तो मैं आपसे कहता हूं, आपके ख्याल में पानी का टेम्परेचर क्या होगा? आपके ख्याल में जो है पहले आप वो बताएं ताकि मैं उससे साबित करूं। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? अगर ये 0 है तो क्या ये 1 होना चाहिए? आप कहें, मैं समझाऊंगा आपको।
जल्दी बताएं बेटा, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? शाबाश, लाइबा आसिफ ने कहा ये 1 होना चाहिए। मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूं, थोड़ी देर के लिए एग्री करता हूं, आपकी बात मान लेता हूं। चलें जी, चलें भाई बच्चों, ये जो पानी है, अब सुन लें, अब ये आपकी थ्योरी है, ठीक। अब एक प्याले में बर्फ पड़ी हुई है 0 पर और पानी पड़ा हुआ है 1 पर। ओके, चलें, अब आप समझाएं इन दोनों में गर्म कौन है, इन दोनों में कौन गर्म ज्यादा है? सब बताएं। वाटर, एग्रीड और नॉट? एग्रीड, एग्रीड और नॉट? आपके ख्याल में ये गर्म है, ये ठंडा है? ओके ओके, रुक जाओ, ये बताओ हीट कहां से कहां ट्रेवल करती है? हॉट से कोल्ड में या कोल्ड से हॉट में? हीट कहां से कहां ट्रेवल करती है? हॉट से कोल्ड। गुड गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, सवाल कर रहे हैं आप लोग। हॉट से कोल्ड हीट ट्रेवल करती है। ओके, अच्छा सुने, तो आपके ख्याल में यहां से हीट निकलकर यहां आएगी, जी क्या मैं सही कह रहा हूं? ये जो रेड है ये हीट है, सही कह रहा हूं? आपके ख्याल से ऐसा होगा? ओके, अब ये बताओ, जब यहां से हीट निकलेगी, जब यहां से हीट निकलेगी तो क्या ये तब भी उतना ही गर्म रहेगा या ठंडा होने लगेगा? जब यहां से हीट निकलकर इधर जाएगी तो ये ठंडा होना शुरू होगा, ठंडा होगा। तो ठंडा होकर ये भी 0 पर आ जाएगा। क्या कहते हो? ठंडा होकर ये भी 0 पर आ जाएगा। अब सोचो, क्या दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो गया? सोचो, दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर तुम सपोज भी कर लो कि पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा पानी हो जाएगा हॉट, और हीट ट्रेवल करती है हॉट से कोल्ड में, फौरन हीट पानी को छोड़ेगी, बर्फ में दौड़ेगी, नतीजे में पानी ठंडा हो जाएगा, फिर 0 पर आ जाएगा। तो पानी का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकता। क्या ये लॉजिक मेरी समझ आई आपके कि नहीं समझ आई? जब तक सारा बर्फ पिघलेगा नहीं, जब तक सारा बर्फ पिघलेगा नहीं, पानी अपना टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं सकता। समझ आई? इसकी मिसाल ऐसी है, इसकी मिसाल ऐसी है, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक कमरे में 10 लोग बैठे हुए, एक कमरे में 10 लोग बैठे हुए, अगर मैं 10 प्लेट खाने की बिरयानी दूंगा, 10 प्लेट, तो क्या वो एक ही बंदा खा जाएगा? क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, क्योंकि जब वो 10 प्लेटें एक के पास आएंगी तो दूसरे वाले उससे खुद ही छीन लेंगे, तो सब एक एक प्लेट बांट लेंगे। अब तो यही लॉजिक यहां पर भी है कि अगर हीट पानी में जमा हो जाएगी तो ये जो बर्फ है ये कहेगा लाओ हीट दो, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है कि हीट हमेशा हॉट से कोल्ड में जाती है।
तो ये अपने पास हीट रख नहीं सकता, ये अगर चाहे भी तो ये अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता जब तक ये बर्फ चिपका हुआ है इसके साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी बेटा समझ में आया या नहीं? हाँ, तो मेरा बेटा याद रखना, या एक वक्त में या तो स्टेट चेंज होता है या टेम्परेचर चेंज होता है, दोनों एक साथ नहीं होते। तो ये मैं पढ़ा रहा था। थैंक यू, आपने मेरा कोऑपरेट किया। अच्छा हुआ सवाल पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी सवाल करते हो। मैं समझ रहा था कि आप लोग सवाल वाले नहीं हो। अच्छा बेटा, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी वैल्यू ये होती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी वैल्यू होती है 2256,000 जूल पर केजी एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर आपको बर्फ को मेल्ट करना है, बर्फ को मेल्ट करना है, सॉलिड से लिक्विड बनाना है, तो ये एनर्जी चाहिए। और अगर पानी को उबालना है, लिक्विड टू गैस चाहिए, तो फिर ये वाली एनर्जी देनी पड़ेगी। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दी जाती है, ये 100 पर। यानी जब 100 तक पानी बॉयल हो जाए और मैं मजीद उसको हीट दूं, तो फिर पानी का टेम्परेचर 101 नहीं होगा, बल्कि पानी स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। जब तक सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, स्टीम अपना टेम्परेचर राइज नहीं कर सकता, नेवर। ये नोट कर लीजिए। बेटा आज का आखिरी टॉपिक, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। हेडिंग डालें इसकी, ये लॉ लिखवा रहा हूं, इसके न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कल करेंगे। लॉ लिख लें, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज लिखें। लिखें, when two bodies of different temperature, when two bodies of different temperature are combined together, when two bodies of different temperature are combined together, then heat flows from hot body to cold body. Then heat flows from hot body to cold body. Until unless the temperature of both bodies becomes equal. Until unless the temperature of both bodies becomes equal. Repeat कर रहा हूं, when two bodies of different temperature are combined together, then heat flows from hot body to cold body until unless the temperature of both bodies becomes equal. And during this process,
heat released by the hot body, heat released by the hot body always equal to heat absorbed by the cold body. Heat released by the hot body always equal to heat absorbed by the cold body. बेटा लिख लिया? अच्छा ये बताइए, ये मैंने आपको लिखवाया, ये लॉ आपके समझ आया क्या लिखवाया? सिंपल लॉ है, सिंपल लॉ है। वो कहता है दो बॉडीज, एक हॉट एक कोल्ड, मिला दें, हॉट से हीट निकलेगी, कोल्ड में जाएगी। हॉट से जब हीट निकलेगी और कोल्ड में जब जाएगी, तो ऐसा जब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। और इस प्रोसेस में जितनी हीट हॉट बॉडी रिलीज करेगा, लॉस करेगा, उतनी हीट कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। लॉस गेन, जितना लॉस होगा हॉट बॉडी लॉस करेगा, उतना कोल्ड बॉडी गेन करेगा। करेक्शन कर लीजिए, कल इसके इंशाल्लाह न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कल ये डेफिनेशन जो लिखवाई है ये सब न्यूमेरिकल में यूज करूंगा बेटा मैं, ठीक है? तो कल रेडी रहिएगा। कैलकुलेटर्स और बुक, नोट्स तो आपने लिए नहीं है, तो बहरहाल जो भी हो वो सब लिए रख के रखिए अपने पास। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।